हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के बारे में, जो कि सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी थी सबसे पहले, इट इज़ ए क्रिएटेड बाय हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो इन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड किया था। इस थ्योरी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी में। इसमें हम बताते हैं पहले कि मल्टी डायमेंशनल थ्योरी होती क्या है। ये वो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट एंड इम्प्रिसाइज होती है, मतलब कि मानसिक और जोर उसमें विकसित करना। इंटेलिजेंसी इज़ ऑफ सेवरल काइंड। इंटेलिजेंस बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। ईच इंडिविजुअल्स कांट बी tied to a single domains because intelligence have a different types in each individual. Each individual has his own unique ability. हर एक इंसान में अपनी एक क्वालिटी और एबिलिटी होती है, और हर इंटेलिजेंस इज़ नॉट dominated by the general factors. और आगे इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, मानसिकता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, वो कैसी होती है? मल्टी फंक्शनल होती है, ना कि एक तरह की होती है। एवरी पर्सन हैज़ ए एक्सटर्नल, और इन्होंने कहा कि हर एक पर्सन में खुद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। नेचर द्वारा ये हमें गॉड गिफ्ट दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 8 टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल थ्योरी कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाषाई बुद्धि। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी डेवलप्ड लैंग्वेज रिलेटेड एबिलिटी। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी डेवलप करती है लैंग्वेज को, जो कि रिलेटेड है उसकी एबिलिटी के, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। एंड नंबर सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में तार्किक गणितीय बुद्धि। जो जो इंटेलिजेंसी होती है, ये रिलेटेड होती है लॉजिकल एबिलिटी पर और होती है मैथमेटिकल टास्क पर, जिसको हमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, मैथमेटिशियंस एक्सपर्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन सब में ये होता है। जैसे कि वो इंजीनियर्स होते हैं, उन सब के लिए। तीसरी होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं स्थानिक बुद्धि। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी इज़ यूज ड्यूरिंग स्पेस ट्रेवल एंड टू क्रिएट मेंटल इमेज एंड पिक्चर्स। यानी कि ये टाइप की इंटेलिजेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है फिल्म क्रिएटर होते हैं, आर्ट कलाकार होते हैं, उनके लिए। फिर होती है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, जिसको हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। दिस इंटेलिजेंसी यूज्ड इन ए एक्टिविटी रिलेटेड, आई मीन स्पोर्ट्समैन, डांसर्स, सर्कस और एक्सरसाइज इन द फील्ड। इनको हम जैसे फिज़िकल मूवमेंट्स होती है, फिज़िकल मूवमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तुम्हें बताई है कि डांसर्स होते हैं, सर्कस में काम करने वाले होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के वो लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं उछल कूद कर। तीसरी होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, संगीतिक बुद्धि। दिस इंटेलिजेंसी इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। जो म्यूजिशियन होते हैं उनमें इन्होंने बताया हार्वर्ड ने कि ना, ये इस टाइप की इंटेलिजेंसी म्यूजिशियन लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंसी, जिसको कहते हैं पारस्परिक बुद्धि। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन ए सोशल बिहेवियर, आई मीन इंटरपर्सनल जो लोग होते हैं, जो सोशली एक्टिव होते हैं जो लोग, उनमें इस टाइप की इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंसी पाई जाती है। फिर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, जिसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दिस टाइप ऑफ
इंटेलिजेंसी इज़ फाउंड इन ए सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, किस में पाई जाती है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद से बातें करना, खुद को जानना, खुद को इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी होती है। और नंबर लास्ट होती है नेचर इंटेलिजेंसी, जिसको हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं, जो कि रिलेटेड होती है ये नेचर, जो नेचर्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, नेचर ब्यूटी में जिसको ज़्यादा पसंद होता है ना, लोगों को पसंद आती है, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है नेचर इंटेलिजेंसी। जैसे नेचर किंगडम, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर्स, इनमें नेचर जो नेचुरल थिंग से, नेचर प्राकृतिक से प्यार करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा नेचर इंटेलिजेंसी होती है। ये 8 टाइप की इंटेलिजेंसी है जिसको बहुत ही पढ़ना ज़रूरी है।